श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के उत्कर्ष और पतन दोनों का आधार स्वयं ही होता है। जो अपनी बुद्धि और कर्म को सही दिशा में लगाता है वही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। दूसरों को अहित किए बिना अपने प्रयास और बुद्धि के बल पर ही अपने उद्धार की दिशा खोजनी चाहिए। जो अपने लिए मित्र बन सकता है वह स्वयं को शत्रु बनने से भी बचा सकता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। मन को बार बार अपने उद्देश्य पर केंद्रित करना और भटकाव से वापस लाना ही सफलता का मार्ग है। बीते समय का शोक और आने वाला समय की चिंता छोड़कर अपनी वर्तमान कर्म पर ध्यान दो। घटनाएं प्रकृति का कर्म का हिस्सा है। उनका होना या ना होना तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन उनका सामना कैसे करना है यह तुम्हारे हाथ में है। रिश्ते जीवन का आधार है। इनका संभालना उतना ही जरूरी है जितना जीवन का अन्य कोई पहलू। आजकल इंसान इतना अकेले हो गया है कि वह दूसरों के साथ की बजाय खुद को कैमरे में ढूंढने लगा है। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें जीवन में कभी न कभी काम आती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी कई हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्मों के उत्तराधिकारी केवल तुम हो सकते हो। लोग बिना किसी रिश्ते के भी रिश्ता निभाते हैं और यही लोग सच्चे मित्र होते हैं। वही कुछ लोग इसलिए तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि सत्य उनके लिए असहनीय हो जाता है। किसी से इज्जत की उम्मीद करना व्यर्थ है। यह जीवन जीने का सबक सिखाएंगे, तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। झूठा प्यार सनी खुशी दे सकता है, लेकिन बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। याद रखो, सही दिशा और सही समय का ज्ञान होना जरूरी है। यदि यह नहीं है तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। जब काम कर रहे हो तो घड़ी को देखना छोड़ दो, और जब काम ना कर रहे हो तो घड़ी की ओर ध्यान दो। समय का सही उपयोग ही जीवन का सच्चा सार है। सच्ची खुशी धन में नहीं, सुकून में है। चाहे कितनी भी संपत्ति अर्जित कर लो, यदि तुम्हारे पास सुकून नहीं है तो तुम गरीब ही रहोगे। हार और संयम बनाए रखना ही असली ज्ञान है। आदतें जीवन का हिस्सा बनती है, लेकिन गलत आदत को छोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति उस पढ़े लिखे इंसान से बड़ा होता है जो भावनाओं को नहीं समझता। सफलता और असफलता का अंतर केवल प्रयास में है। दो तरह के लोग हमेशा असफल होते हैं, वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, और वे जो बिना सोचे करते हैं। जीवन का मूल मंत्र यही है, अपने कर्म को अपना धर्म बनाओ और सुकून की तलाश में अपने भीतर झांक। सत्य और संयम और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन जिम्मेदारियों और परिस्थितियों से प्रेरित होकर चलता है। जिम्मेदारियां तुम्हें सुबह जल्दी उठा देती है और परिस्थितियां तुम्हारे मनोबल को परख है। इंसान अक्सर दो जगह पर हारता है, एक अपने परिवार के प्रति प्रेम में और दूसरा अपने मनपसंद व्यक्ति के प्रति समर्पण में। लेकिन यह हार तुम्हारे लिए सीख का माध्यम है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, उनके सही साबित होने में समय लगता है। यह जीवन का नियम है कि कठिनाई ही सफलता सिफी होती है। ताले से यह सीखे कि साथ निभाना क्या होता है। वह टूट जाता है लेकिन अपनी चाबी नहीं बदलता। जो सत्य को नहीं स्वीकार करते हैं उन्हें सच्चाई कड़वी लगती है, क्योंकि वो झूठ के आदि हो चुके होते हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी है वास्तव में खुश रहना। दिखावे से खुद को धोखा देना कोई समझदारी नहीं। जीवन में वही सच्चे होते हैं जो अपने भीतर शांति और सुकून खोजते हैं, न कि बाहर। याद रखो, सफलता उन्हीं रास्तों पर मिलती है जो सबसे मुश्किल होते हैं।
समझदार वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, क्योंकि हर गलती को स्वयं करके सीखने के लिए जीवन बहुत छोटा है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तो खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चले जाना ही बेहतर है। समय रहते जो समझ आ जाए वही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। पानी की तरह बनो। पानी हर रास्ते में अपनी जगह बना लेता है। वह झुकता है, बहता है और फिर अपनी मौलिक नहीं खोता। तुम्हें भी जीवन में पानी की तरह लचीला और स्थिरता अपनानी होगी, लेकिन ध्यान रखो अत्यधिक कुछ भी विनाशकारी हो सकता है। जैसे किसी पौधे को अत्यधिक पानी देने से उसकी जड़ें सड़ जाती है, वैसे ही अति प्रेम या अति चतुरता से जीवन का संतुलन बिगड़ सकता है। माता पिता भी इसी गलती का शिकार हो जाते हैं। वे संतान से इतना प्रेम करते हैं कि हर आवश्यकता को तुरंत पूरा कर देते हैं, लेकिन यह प्रेम अक्सर बच्चे के विकास में बाधा बन जाता है। संतान को कभी भी अपने जीवन का अनुभव स्वयं कराना होता है और अपनी संघर्षों से सीखने का अवसर दो। हर कार्य की मर्यादा में होना आवश्यक है। प्रेम और चतुरता दोनों में संतुलन रखो। अति प्रेम में भी नुकसान पहुंचता है और अति चतुरता में भी संतुलन ही तुम्हें सच्चे जीवन का अर्थ सिखाएगा। जीवन की हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि और संयम को कायम रखो, यही तुम्हारे सच्ची ताकत। अपनी यात्रा में निरंतर सीखती रहो, क्योंकि जीवन में सीखने का प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय अच्छा हो तो हर कोई साथ खड़ा होता है, लेकिन बुरे वक्त में ही अपने और पराये का असली फर्क समझ आ जाता है। यह जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकार करना चाहिए। तारीफ करना सरल है, लेकिन अपमान करने में हमेशा सावधान रहना चाहिए। अपमान एक ऐसा बीज है जो ब्याज सहित लौटाता है, इसलिए दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। मन का झुकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा तुम्हें दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस पथ पर चलना तुम्हारा कार्य है। यदि तुम चलना ही ना चाहो तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। अपने कर्मों में ध्यान केंद्रित करो। जीवन में सफलता पाने के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्मों को करते रहो। जो व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, वह कभी हार नहीं मानता। समस्याएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हें तो बस उनका सामना करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को सुनने की तरह बनाओ। सुनने स्वयं तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वह किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यह जीवन का नियम है। तुम दूसरों के साथ अपने संबंधों को समझदारी और विनम्रता से निभाओ। विश्वास का मान रखो। हम सभी किसी न किसी से उम्मीद करते हैं, किसी पर विश्वास करके जीते हैं। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लोग तुम पर भरोसा करते हैं, उनका विश्वास कभी ना टूटे। तितली और उड़ान। तितली जब उड़ती है तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, लेकिन यह भी सच है कि उसकी उड़ान में कठिनाइयां के बाद ही आकर लिया है। यह संघर्ष तुम्हें उस उड़ान के लिए तैयार करता है। अपनी सोच को और शांत सकारात्मक रखो, जैसे जल में ही प्रतिबिंब स्पष्ट नजर आता है। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। जीवन की परेशानी स्वाभाविक है। हर परीक्षा तुम्हें कुछ सीखने के लिए होती है। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय मौन रहता है, वैसे ही भगवान भी तुम्हारे कठिनाइयों में पड़ते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस पर तुम्हारे मेहनत को हमेशा फल देंगे। सौभाग्यशाली वे हैं
जिन्हें समय पर सही समझ मिलती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब समझ आती है तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए हर पल का उपयोग करें। अच्छे लोग हमेशा आलोचना का शिकार होते हैं। यह संसार बुरे लोगों को उनके दोषों के बावजूद समर्थन देता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। अच्छे बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए। सत्य और झूठ। सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए मार्गदर्शक है। झूठ भले ही मीठा लगे, लेकिन यह अत्यंत धोखे का कारण बनता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।